चलो, ये बंदा जिसका नाम मूसा होता है वो मर जाता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्यों मर गया भाई, चल जिंदा हो। और मूसा जिंदा हो जाता है, लेकिन मूसा इस औरत को गॉड मदर मानकर जो इसके साथ करता है मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनसे मिलिए, इनका नाम हावर्ड है। इनको इनमें अपनी की परछाई दिखती है, पर ये इसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, छी। और ये है हमारे हर्बर्ट भाई साहब। अभी तक ये मरे हुए लोगों को जिंदा करने की जुस्तजू कर रहे थे, पर इसमें एक कदम आगे बढ़कर आत्माएं चुरा रहे हैं। चलो ये भी ठीक था, पर ये आत्माओं के साथ जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लास्ट में बुड्ढा ठरकी वार्डन, क्या ही बोलूं इसके बारे में। इसके साथ जो लास्ट में होता है ना, वो एकदम दिल को सेटिस्फेक्शन देता है। ये बुड्ढा अपनी की उम्र की लड़की के पीछे पड़ा है। इस फ्रेंचाइज के सभी बुड्ढों में ठर कूट कूट कर भरी है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए और इनसे सीखते हुए कि ट्रैप कैसे किया जाता है, और इनसे भी सीखते हुए कि ट्रैप में कैसे फंसते हैं, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो मनचले लड़कों से होती जो आपस में गेंद फाड़ देने वाली कहानियों को डिस्कस कर रहे हैं कि तभी हमें ऐसा लगता है, मतलब कि कोई उन पर नजर रखा हुआ है ऐसा लगता है। तभी उन दो मनचले बच्चों को कोई आवाज सुनाई देती है। वो अपने तंबू से बाहर आते हैं, पर उन्हें बाहर कुछ नहीं दिखता। पर कोई तो इस घर की तरफ आ रहा है। उसी घर में सफेद बनियान और में एक लड़की है जो अपना इस डिब्बे का पीने वाली है। और तभी उसे भी किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपना छोड़कर नाइटी पहनकर बाहर चेक करने जाने वाली है, पर उसकी रही है। तब ये दो मनचले इसी घर में इंटर होते हैं। पर एक सेकंड दया, ये फुटप्रिंट किसके है? एमिली डरते हुए घर से बाहर आ रही है। तभी ये होता है, ये चंचल बच्चा जिसका नाम हावर्ड है, वो इस मनचली का छोटा भाई है। और ये चश्मिश हावर्ड का दोस्त होगा। वो छोड़ो, तुम ये देखो। नहीं, ऐसी मस्ती कौन करता है अपने भाई के साथ? ऐसी भाई बहन की मस्ती तो मैंने एक ही जगह देखी है, समझा? हाँ। खैर छोड़ो, हमें क्या। तभी वहाँ पर कोई आता है। मुंहफट, अभी तक तो मैंने इसके बारे में सुना था, अब देख भी लिया। ये देखकर इमली की चीखें निकल जाती है। मुंहफट चश्मिश को धक्काकर इमली के पास आने लगता है। हावर्ड अपनी बहन के घुटनों से बाहर आ जाता है और इमली चाकू लेकर उसे मुंहफट के दुधारू जगह पर घोंप देती है। पर मुंहफट इमली की गर्दन पकड़कर उसका सिर दीवार पर पटक पटक कर मार देता है। और हावर्ड ये सब देख रहा है, वो कुछ नहीं कर पाता। इसके जैसे हुतियों को पता नहीं होता कि एक खूबसूरत लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। वो मुंहफट आदमी इमली का पीता है। क्या बोल रहा है? अरे इमली ने जो अपना निकाल कर रखा था। क्या? अरे मतलब कि इमली ने जो इस बॉक्स में निकाल कर रखा था वो पीता है, तो ऐसा बोलना। तब ये पुलिस भाई आता है और मुंहफट को डिचकियाऊं कर देता है, जिससे मुंहफट वहीं गिर जाता है। हावर्ड अपने सिस्टर को देखता है। कितनी प्यारी मासूम थी ये लड़की, भगवान ऐसी सिस्टर सभी को दे। हावर्ड किसे देख रहा है? वो एक कब्रिस्तान। इसका मतलब ये मूवी ब्राइड ऑफ रीएनिमेटेड मूवी जिस जगह से खत्म हुई है, एग्जैक्ट उसी जगह से, टाइम से और रात में चालू होती है। और पिछली दोनों मूवियों की तरह इस बार भी हर्बर्ट भाई बच गए, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पर हाउ, आगे बताऊंगा। हर्बर्ट हावर्ड को देखता है और हावर्ड मिट्टू सीरम का इंजेक्शन उठाता है। बाय द वे, पूरा का पूरा सीन इस मूवी की भूमिका बांधता है। भूमिका के बाद 13 साल पश्चात का सीन चूहा चालू करता है। ये भी अच्छा है। फर्स्ट मूवी में बिल्ली थी, सेकेंड मूवी में कुत्ती थी, और अब इस मूवी में चूहा। कुत्ती बिल्ली को नहीं छोड़ती, बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती, और इन तीनों को हर्बर्ट नहीं छोड़ता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खैर चूहा खाने की तलाश में निकला और उसे खाना मिल जाता है, पर ये तो ट्रैप है और चूहा उसमें फंस जाता है। इसके बाद चूहे को यहाँ 2 हाथ बांध देते हैं, फिर वो 2 हाथ टाइमिंग नोट कर लेते हैं। फिर वही 2 हाथ यहाँ से कुछ वायर निकालते हैं। एक हाथ बटन दबाता है जिससे चूहे को करंट लगता है, और एक क्या उसकी एनर्जी निकल कर यहाँ पर स्टोर हो जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आखिर ये हाथ है किसके? वाह, ये तो हर्बर्ट है। जेल में पहुंच गया पर काम नहीं छोड़ा। तभी उसके पास माचो बड़े आराम से आता है। वो इस जेल का सार्जेंट है। वो वेस्ट से कहता है, तुम उस चूहे के साथ क्या कर रहे हो? हर्बर्ट, वेस्ट, मैं कुछ भी करूँ, तुम यहाँ क्यों आए? सार्जेंट माचो, ये लेटर है तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी के साथ काम करना है। इधर कोबरा अपना रेटी ढूंढ रहा है। वो मूसा से बड़े आराम से पूछता है, मूसू अपन का रेटी किधर है? मूसा, मक्का नहीं मालूम। तभी वहाँ सार्जेंट माचो बड़े आराम से आते हैं। ए कोबरा, मुझे लगता है तुम्हें अपने रेटी के बारे में वेस्ट से पूछना
चाहिए। वैसे मूसा भैया काफी धार्मिक इंसान है। सभी कैदियों का सेलर से बाहर आने का टाइम आ चुका है। सार्जेंट माचो बड़े आराम से सभी सेलर ओपन कर देता है और सभी कैदी अपने दैनिक कार्य को संपूर्ण करने के लिए चल देते हैं। तभी हमें एक और नया कैरेक्टर फिलिप्स दिखाया जाता है जो यहाँ का डॉक्टर है। कोबरा वेस्ट से पूछता है, ये वीडियो तुमने अपन का रेटी देखा? पर वेस्ट भैया मुंह पर सफेद झूठ बोल देते हैं, नहीं देखा। तो कोबरा यहाँ पर धमकी भी देता है। तो वेस्ट, अबे तेरे जैसे कई आए और कई चले गए, नहीं विश्वास होता तो तू मूवी देख लेना। वो तो देख लेंगे, पर फिलिप्स वेस्ट को क्यों देख रहा है? तभी सार्जेंट माचो बड़े आराम से, ओ तो तुम नए डॉक्टर हो, चलो मैं तुम्हें वार्डन से मिलाता हूँ। ये जो इलाका है इसे डेथ हाउस कहते हैं। इस इलाके में जितने भी कैदी है उन सभी को सजाए मौत उपहार में मिली है। सार्जेंट माचो बड़े आराम से, देख डॉक्टर, वार्डन से आराम से बात करना, जितना पूछा जाए उतनी ही जीप खोलना, अब जाओ। तो ये रहे वार्डन जो लोरा को दे रहे हैं क्या इंटरव्यू। लोरा एक न्यूज रिपोर्टर है। क्या नाम है? लोरा। रा को डा से रिप्लेस कर दो तो क्या होता है? छोड़ो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये लंबी चोटी वाला हथौड़ादारी थोर है। इसका इस मूवी से क्या संबंध है? संबंध, ये लोरा बहन का रियल लाइफ का पति है। खैर छोड़ो, मूवी पर आते हैं। ये चेयर देख रहे हो? हाँ, इस चेयर में 200 इलेक्ट्रिक वोल्ट का करंट आता है जिसका यूज वार्डन डेथ हाउस के कैदियों को फ्राई करने के लिए करता है। वैसे वार्डन की नजर लोरा पर है, बस वो मौके की फिराक में है। इफ यू नो यू नो सो मच इंग्लिश। यहीं पर फिलिप्स वार्डन ब्रेंडो से मुलाकात करता है। लगे हाथ लोरा भी फिलिप्स से हाथ मिलाकर अपना परिचय दे देती है। वार्डन को थोड़ी जलेसी होती है। लोरा का बोलने का तरीका देखो। लोरा की लिपस्टिक, क्या लोरा थोड़ी लिपस्टिक दान करोगे? इधर मूसा को दिल का दौरा पड़ा है। तभी माचो बड़े आराम से वार्डन के पास आता है और कहता है, मूसा को दिल का दौरा पड़ा है। फिलिप्स मूसा के पास आता है। ये ड्रैगन बॉल इसका नाम है। ये फिलिप्स का बैग उठाकर जल्दी में वहाँ से जाने लगता है और इसी चक्कर में ड्रैगन बॉल लोरा के पैर को टक्कर मार देता है। वार्डन भी वही है। मूसा को उठाकर वहाँ से ले जाया जाता है और इधर वार्डन लोरा के पैर को ठीक करने लगता है। साला एक भी मौका नहीं छोड़ता उसे टच करने का। पर लोरा, मैं ठीक हूँ। उधर उसका कैदी मर रहा है, इसकी फिक्र नहीं है, लोरा की फिक्र है। मूसा को जेल के क्लिनिक में लाया जाता है। ये यहाँ की इकलौती नर्स है। कभी खुशी कभी गम में वो आधी पागल पूजा थी ना, बस ये खुद को वही समझती है। पता नहीं यहाँ पर फिलिप्स को क्या सोचता है, वो सभी को बाहर जाने को बोल देता है, यहाँ तक कि नर्स को भी। ये सुनकर नर्स को भी आश्चर्य होता है कि वो मुझे बाहर जाने को बोल रहा है, पर हार्बर्ट को नहीं बोलता। इस पूरी ट्रायलॉजी में जिस किसी को भी दिल का दौरा पड़ा समझो मरा, फिर वो नहीं बचता। और मूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी निपट गया। वेस्ट हावर्ड को लेटर दिखाता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर फिलिप्स अपनी सारी सच्चाई रिवील करता है। वो एमिली का भाई हावर्ड है। हावर्ड हर्बर्ट को उसका सीरम का इंजेक्शन भी दिखाता है, जिसे देखकर वेस्ट की सोई हुई काम वासना अपने काम के प्रति जाग जाती है। वो तुरंत मिट्टू सीरम इंजेक्शन मूसा को लगा देता है। वो देखना चाहता है कि सीरम काम करता है कि नहीं, पर वेस्टो को लगता है काम नहीं करेगा क्योंकि ये 13 साल पुराना सीरम है। वो वहाँ से जाने लगता है। हावर्ड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली हावर्ड हर्बर्ट के साथ मिट्टू सीरम पर काम करना चाहता है, पर वेस्ट ये कोई काम करने की जगह है। हावर्ड, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, बस तुम एक बार तैयार हो जाओ। वो मम्मी की जान, मूसा तो खड़ा हो गया। हावर्ड उसके पास जाता है। वेस्ट उसे दूर रहने को बोलता है, पर तब तक मूसा हावर्ड पर हमला कर देता है। तो वेस्ट ड्रम मूसा के सिर पर दे मारता है। वो कहता है जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करो, तब तक मैं उसे रोकता हूँ। तभी वहाँ सार्जेंट माचो बड़े आराम से आता है। ओ, नर्स भी यही है। माचो और एक पुलिसमैन मूसा को पकड़ लेते हैं। तो मूसा माचो को पहले अपने से दूर करता है और फिर इस बंदे का हाथ काट लेता है। तब तक वेस्ट हावर्ड से इंजेक्शन लेकर मूसा को लगा देता है, पर मूसा तो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसका अगला टारगेट कोर्ट ऑफ मदर यानी कि नर्स है। तभी वहाँ पर लोरा और वार्डन आ जाते हैं। मूसा वार्डन से डरने लगता है, पर तभी मूसा वार्डन के अखरोट पकड़ लेता है। तो वार्डन उसे अपने से दूर करता है। तभी सार्जेंट माचो बड़े आराम से उसे पकड़ लेता है। वेस्ट वार्डन को समझा देता है कि वो पागल हो चुका है और इधर हावर्ड थोर की वाइफ का पैर ठीक करने लगता है। सब कुछ कंट्रोल में, तो वार्डन वहाँ से चला जाता है। सार्जेंट माचो मूसा को अपने साथ ले जा रहा है। वेस्ट भी अपने सेलर में जाने लगता है। वो कहता है मैं तैयार हूँ। मेरे पिछले साथी ने मुझे जेल भिजवा दिया, तो मुझे तुमसे कुछ बेहतर उम्मीद है। मुझे लगता है कि तुम मेरा पूरा साथ दोगे। ये सुनकर तुम हावर्ड की खुशी देखो। बेटा हंस ले, फिर तो रोना ही है। नहीं तो तू डेनियल केन से पूछ ले। नाइट हो चुकी है तो हावर्ड अपने घर जाने लगता है। तभी उसे सामने लोरा मिलती है। अब क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है तो अपनी कार तो नहीं चला सकती। तभी हावर्ड, मैं करूँ तुम्हारी
लोरा, क्यों नहीं, मैं तो तैयार बैठी हूँ। वार्डन उन दोनों पर नजर रखा हुआ है। फिर वो मूसा के पास आता है और दिन की बदतमीजी के लिए उसे खूब मारता है। सीन लोरा और हावर्ड पर आता है। यहाँ लोरा हावर्ड को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा कर उससे सच्चाई पता लगाने लगती है कि आखिर वो इसी जेल में क्यों आया और हार्वर्ड को अपना साथी क्यों बनाया। हावर्ड हनी फंस चुका है। वो उसे सच्चाई बताता है कि जब मेरी सिस्टर एमिली मरी थी तब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसा दोबारा न हो इसलिए मैं हार्वर्ड के प्रयोग पर काम करना चाहता हूँ। उसके प्रयोग मौत को एक बीमारी मानते हैं जिसे हम हरा सकते हैं। कुल मिलाकर हार्वर्ड के साथ इसलिए काम करना चाहता है ताकि उसके प्रयोगों का इस्तेमाल मानव सभ्यता के उद्धार के लिए कर सके। वो यहाँ पर लोरा के लिए एक बात भी बोलता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम में मेरी की परछाई दिखती है, तो उसे मुंह बोली बना ले। पर नहीं, थोर भैया ये क्या कर रहे हैं। सीन कट होता है और ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। इनका पहला चरण मिट्टू सीरम बनाने के लिए अच्छी जगह ढूंढनी है जो कि उन्हें मिल भी जाती है। अब ये दूसरे चरण में मिट्टू सीरम का निर्माण करेंगे और एक कार्य प्रारंभ हो गया। वो सब तो ठीक है, पर लोरा किस चीज पर काम कर रही है। कुछ दिनों के अथक परिश्रम के बाद फाइनली मिट्टू सीरम बनकर तैयार हो जाता है। बेचारे थोर भैया दुनिया को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और इधर उनकी वाइफ बिना उनकी मजे ले रही है। बुरा तो लगता है थोर भैया के लिए, पर थोर भैया तुम भी कुछ कम नहीं हो। खैर छोड़ो। और दोस्त तो इसे ही टाइप बोलते हैं, जहाँ बेड पर बिना किसी झिझक के सारी सच्चाई उगल देते हो, जिसका इस्तेमाल लोरा कुछ इस तरह से कर रही है। वो हार्वर्ड के ऊपर एक स्टोरी तैयार कर रही है। बढ़िया। सुबह के सीन में लोरा वापस अरखम जेल में आती है। कोबरा वेस्टे से कहता है अगर आज अपुन का अपना रेटी ना मिला तो बीड़ी तू गया। वेस्टे सुनकर हार्वर्ड के पास आता है। वो कहता है आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हम मिट्टू सीरम का यूज करने वाले हैं। पर किस पर? लोरा वार्डन से बात कर रही है। लोरा कितनी सच सवर कर आई है। उसे अच्छे से पता है कि वार्डन उस पर लट्टू है और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। वो इस जेल का भ्रमण करना चाहती है। तो वार्डन, मैं तुम्हें भ्रमण करने दूंगा पर आज की रात तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। लोरा, हाँ बिल्कुल। वार्डन, सार्जेंट माचो बड़े आराम से जाओ और इन्हें जेल का भ्रमण करवाओ। ओ तो मरी हुई रेटी पर सीरम का प्रयोग होने वाला है। हावर्ड उसे कस कर पकड़ लेता है। वेस्ट उसे मिट्टू सीरम देता है और रेटी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो काफी अग्रेसिव है। तो वेस्ट उसे नॉर्मल करने के लिए उसकी एनर्जी या सोल उसे देता है और गेस वोट इस बार रेटी नॉर्मल हो जाता है। तो क्या इनका प्रयोग सक्सेसफुल रहा? मुझे नहीं पता। पर लोरा सार्जेंट को रिश्वत देकर मूसा की सेल में जाती है। अगर मैं सार्जेंट की जगह होता ना तो मैं कुछ और मांगता। पैसों का क्या, वो तो कभी भी कमा लेंगे, पर ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते। कितनी गंदी सोच रहे मेरी। इधर ये दोनों कोबरा के पास आ रहे हैं। वेस्ट कोबरा को रेटी दे देता है जिससे कोबरा बहुत खुश हो जाता है। इधर लोरा मूसा से बात करने की कोशिश कर रही है। मूसा लोरा को देखकर मदर ऑफ गॉड बोलता है। लोरा मूसा से डरने लगती है। तभी वहाँ वार्डन आता है। वार्डन, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि तभी मूसा वार्डन के कान पर हमला कर देता है। उसके कान को RIP कर देता है, जिससे वार्डन को बहुत सारा गुस्सा आता है। वो अपनी छड़ी से मूसा को बहुत मारता है, जिससे वार्डन को लगता है कि मूसा मेरे कान की तरह निपट गया। और इस पूरे कार्यक्रम की चश्मदीद गवाह एकमात्र लोरा है। मतलब लोरा के वो लग गए। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, वार्डन की सारी बातें माने, जो कि मान रही है। वार्डन उसे एक एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन, मौत। अगर वो वार्डन की बात नहीं मानेगी तो वार्डन उसे भी मार देगा, जैसे कि वार्डन चाहता है कि वो उसे चरम सुख दे। पर लोरा वहाँ से भागने लगती है तो वार्डन उसकी गर्दन दबोच लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोरा मर चुकी है। सार्जेंट माचो बड़े आराम से कहता है मूसा ने इसे मार दिया और वो भी मर गया। कोई सेंस इस बात का? अब सोचो ये दोनों क्या करेंगे। वेस्ट को तो यहाँ एक और अवसर दिखता है अपना प्रयोग करने के लिए, जबकि हावर्ड तो इमोशनल फूल है, वो भावनाओं में बह जाता है। तो ये दोनों उसे फिर से जिंदा करने वाले हैं। सालों चैन से तो मरने दो किसी को। फिर क्या, लोरा फिर से जिंदा हो जाता है और एक पेट एनिमल की तरफ बिहेव करने लगती है। इधर सार्जेंट मूसा की बॉडी लेने आया है, पर बॉडी तो वहाँ नहीं है। फिर मूसा कहाँ गया? कोबरा अपनी रेटी के साथ खेल रहा है। तभी मूसा रेटी को उठाकर अपने में घुसा लेता है। डिस्कस्टिंग।
तभी वहाँ सार्जेंट अमाचो बड़े आराम से आ जाता है। वो इनकी सेलर में आता है। तभी मूसा चूहा हमला सार्जेंट पर करता है और चूहा सार्जेंट की नाक कुतर लेता है। इधर वेस्ट और हावर्ड के पास वार्डन आता है। वो पूछता है लोरा की बॉडी कहाँ है। उसे यहाँ पता चल जाता है कि दोनों मिलकर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और तभी उसकी नजर जिंदा लोरा पर जाती है। वो लोरा को देखकर एकदम शौक में आ जाता है और तभी वेस्ट उसका माइक्रोस्कोप से माथा फोड़ देता है और उधर मूसा सार्जेंट पर हमला कर देता है। तो कोबरा इस मौके का फायदा उठाकर और चाबियां लेकर सभी कैदियों को आजाद कर देता है। वेस्ट अब वार्डन की एनर्जी या सोल निकालने वाला है। वैसे वार्डन जिंदा है, वेस्ट को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वार्डन यही डिजर्व करता है। वेस्ट उसकी पूरी एनर्जी खींच लेता है और आप सच में वार्डन मर जाता है। इधर जेल में क्योस मच चुका है। कोबरा रेटी को उठाकर उससे पपी मांगता है तो रेटी उसे काट लेता है। यहाँ पर कोबरा को पता चल जाता है कि ये मेरा रेटी नहीं है और उधर वेस्ट वार्डन की एनर्जी या सोल कुछ भी बोलो लोरा में टाल देता है। अब यहाँ होता क्या है वो सुनो। अब लोरा यहाँ पर दो तरीके से बिहेव करने लगती है। एक तो लोरा की तरह बिहेव करती है और दूसरा वार्डन की तरह बिहेव करती है। हमारे इधर इसे माता आ गई बोलते हैं और जबकि वैज्ञानिक भाषा में इसे स्प्लिट डिसऑर्डर डिसीज बोलते हैं। खैर वेस्ट बाहर चेक करने जाता है कि तभी उसे कोबरा मिलता है। वो वेस्ट से पूछता है तुमने अपुन के रेटी के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर लोरा और हावर्ड भी आ जाते हैं। लोरा को देखकर कोबरा का मचल जाता है। वो लोरा के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी लोरा का वार्डन जाकर कोबरा को अपने से दूर करता है और लोरा वहाँ से भाग जाती है। हावर्ड उसके पीछे जाता है। वो पुलिस के पास आ जाता है और जैसे ही वो आता है तो पुलिस अंदर और बाहर जाने का रास्ता बंद कर देती है। अब ये लोरा को कैसे ढूंढेगा। लोरा भागते हुए डेट हाउस में आ जाती है। कोबरा और उसके साथ उसके पीछे है। वो आज लोरा की रहेंगे। लोरा को लगता है कि वो लोग चले गए। तभी कोबरा आता है। अब लोरा को कौन बचाएगा। लोरा का वार्डन जो अभी उसके हाथ में है। वो हाथ कोबरा की गर्दन पकड़ लेता है। वेस्ट वार्डन पर प्रयोग कर रहा है। वो उसे जिंदा कर देता है और उसमें वो एनर्जी डालता है जो उसने मूवी की शुरुआत में निकाली थी। तो इसका मतलब उसने रेटी में किसी और प्राणी की एनर्जी डाली थी। खैर छोड़ो। वेस्ट वार्डन में उंदरे की एनर्जी डाल देता है। वो एनर्जी डालकर वहाँ से चला जाता है। स्वाट की टीम आ चुकी है। हावर्ड स्वाट की टीम के साथ अंदर आ जाता है और लोरा को ढूंढने लगता है। वेस्ट कुछ ढूंढ रहा है कि तभी वार्डन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसका बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तुम वार्डन को देख सकते हो। चूहे के गुण तो आए हैं। तभी वहाँ सार्जेंट आता है। पहले तो वार्डन उसे खूब मारता है। इतना मारता है कि उसे जान से मार देता है। फिर उसे मिट्टू सीरम देता है। ड्रैगन बॉल पॉपकॉर्न की तरह गोलियां खाते हुए सारा प्रोग्राम मस्त से देख रहा है। हावर्ड लोरा को ढूंढ रहा है और भाभी जी लोरा होश में आती है। भाभी जी ने कोबरा समेत सभी लोगों को निपटा दिया और एक कमाल भाभी जी किस हाथ का है। अपना हाथ जगन्नाथ। आफ्टर ऑल वो थोर भैया की लुगाई है। कुछ तो पावर होगी। वेस्ट होश में आ जाता है। वार्डन को लोरा मिलती है और इसी बीच ड्रैगन बॉल बैग में से 2 सीरम के इंजेक्शन चुरा लेता है और उसमें से एक इंजेक्शन ले भी लेता है जिससे उसे चरम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे बहुत बहुत गुदगुदी और मजा आने लगता है। सीन मदर ऑफ गॉड पर आता है। बहुत टाइम बाद दिखी। वैसे जा कहा रहे हो कि तभी सामने से मूसा आता है। मूसा यहाँ मदर ऑफ गॉड का नाम लेकर उसके साथ जो करता है कैसे बोलूं मैं। हाँ, जहाँ से पीते हैं वहाँ से बीकेएल पीता है। हावर्ड लोरा को ढूंढते ढूंढते वेस्ट को ढूंढ लेता है। वेस्ट कहता है शायद लोरा वार्डन के पास हो। हावर्ड बहन की लोरी तूने वार्डन को फिर से जिंदा कर दिया। इधर स्वाट की टीम नर्सों को बचा लेती है और मूसा को डिचक्याओं करके लिटा देती है। अब ये दोनों लोरा को ढूंढ रहे हैं और वार्डन लोरा के साथ अपनी अधूरी फैंटेसी पूरा करने की सोच रहा है। लोरा ठीक है करती हूँ, पर तुरंत उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। मतलब चूहे वार्डन तू तो गया। वो चरम आनंद का सुख लेने लगता है कि तभी लोरा उसका सचमुच में काट लेती है। वार्डन की चिल्लाने की आवाज हावर्ड सुन लेता है। वो चाकू लेकर वार्डन की तरफ आता है और वेस्ट ड्रैगन बॉल को देखने लगता है और ड्रैगन बॉल दूसरा इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। हावर्ड लोरा के पास आता है। लोरा कहती है मुझे मार दो। इसके अंदर का वार्डन कहता है तू मुझे मारेगा हाँ। तभी लोरा बनती है लड़कियों की सलमान खान और छड़ी लेकर उससे हावर्ड को मारती है। ड्रैगन बॉल दूसरा इंजेक्शन ले लेता है। वेस्ट उसे देख रहा है और ये क्या, ड्रैगन बॉल फट जाता है। उसके चितड़े
खड़े हो जाते हैं। हावर्ड और लोरा के बीच फाइट चल रही है। तुम वार्डन को देखो, क्या चाल है तेरी। वो अपनी छड़ी ले लेता है। लोरा हावर्ड की पिटाई कर रही है। वेस्ट हावर्ड को ढूंढ रहा है। उसे वार्डन मिलता है। वार्डन से उसकी छड़ी ले लेता है और उसे 2000 इलेक्ट्रिक वोल्ट की चेयर पर बिठा देता है। इधर लोरा ने हावर्ड को मार मार कर अधमरा कर दिया। लोरा की ये स्टाइल देखो, ऐसा मारोगी तो थोड़ा बहुत मार खाने में मजा आएगा, क्या बोलते दोस्तों। और इधर वेस्ट वार्डन को उसकी दवा चटा रहा है, मतलब वो उसे 2000 इलेक्ट्रिक वोल्ट का करंट दे रहा है। लगता है लोरा हावर्ड को निपटा देगी, पर तभी चाकू लेकर हावर्ड लोरा की गर्दन पर हमला करता है। वो ऐसा कई बार करता है। वार्डन का तंदूरी चिकन बन चुका है। वेस्ट अपना बैग लेकर हावर्ड के पास आता है। हावर्ड तो गया, मतलब पागल हो गया। तो वेस्ट उसका ID कार्ड ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सवाट की टीम हावर्ड के पास आती है। कुल मिलाकर बात यह है कि हावर्ड दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठा। वो पूरा पागल हो गया। अब उसे एमिली और लोरा एक ही लग रहे हैं। वेस्ट खुद को डॉक्टर हावर्ड फिलिप से बताकर जेल से बाहर आ जाता है और वेस्ट के जाते हुए सीन के साथ ये मूवी और ये ट्रायलॉजी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई थिंक वेस्ट ने एक ट्रिक मिस कर दी। समझो, अगर कोई मर रहा है तो ठीक मरने से पहले उसकी एनर्जी या सोल निकाल लेते। जब वो RIP हो जाता तब उसे मिट्टू सीरम से फिर से जिंदा कर देते। फिर हम उसी की एनर्जी या सोल उसी में फिर से डाल देते और तब देखते कि वो किस तरह का बिहेव करता। हो सकता है वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करे या नहीं भी करे। अब ये वाला प्रयोग तो हुआ ही नहीं, तो क्या ही बोल सकते हैं। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।